हम भगवद गीता की भूमिका के विषय में दो समय से चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट संडे हम भगवद गीता के भूमिका के माध्यम से भगवद गीता के विषय में चर्चा की है कि किस प्रकार भगवद गीता गंगा जल से भी अत्यंत पवित्र है, उसके विषय में चर्चा की है। और स्वयं भगवान कृष्ण की उपकार में सारी वाणी है, तो इसलिए परम पवित्र है। इस विषय में कई विषयों को चर्चा करते हैं। अंतिम जो है भगवद गीता की महिमा, प्रथम अध्याय की महिमा और भगवद गीता किसने लिखा था और कहाँ लिखा था, सब विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद भगवद गीता की जो महिमा, प्रथम अध्याय की महिमा, महाभारत के दूसरे का दर्शन की भगवद गीता की महिमा को बताते हैं, उसके विषय में चर्चा की। तो भगवद गीता के विषय हम चर्चा करते हैं। देखिए भगवद गीता जो है ये किसने लिखा था भगवद गीता? कौन कहते हैं? कहाँ लिखा गया था? वो कहाँ है? हाँ, बद्रिकाश्रम में वाराणसी में गणेश और व्यास की गुफा, यहाँ सरस्वती नदी के किनारे याद है। तो ऐसे हम इसी विषय को चर्चा करते आगे बढ़ेंगे और भगवद गीता के विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पार्वती जी के पूछने पर भगवद गीता के विषय में जो है शिव जी कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कौन से शास्त्र में? पार्वती और शिव जी के संवाद है भगवद गीता के ऊपर। हाँ, कौन बताएगा आपने? हाँ, पद्म पुराण में। कहाँ? पद्म पुराण में ये चर्चा है। भगवद गीता की महिमा के विषय में शिव और पार्वती की चर्चा है। तो शिव जैसे परम वैष्णव जो भौतिक जगत के लिए शिव जी लोग, बहुत से ज्यादा लोग जो है शिव जी के भक्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी शिव जी के भक्त थे। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो शिव जी का बहुत निष्ठावान भक्त है, लेकिन शिव जी जो निष्ठावान भक्त होते हैं वो उनको कहाँ पर देते हैं? अपने प्रभु के पास, कृष्ण के चरण में। इसलिए शिव जी जैसे परम भगवान, परम वैष्णव भी, वैष्णवान तथा शंभु, वो भी भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान की महिमा का काम करते हैं और भगवान के शास्त्रों के विषय में भी उन्होंने चर्चा करते हैं। किसके साथ? अपने पत्नी के साथ। हम साधारण गृहस्थ लोग क्या करेंगे? घर में क्या चर्चा होगा पति पत्नी में? दाल चावल देखेंगे, मसाला है कि नहीं। लेकिन शिव जी पार्वती जी ऐसा वैष्णव है, ना उनका घर है ना कोई किचन भी नहीं, घर नहीं तो किचन कहाँ जाएगा, तो चर्चा ही नहीं होता है। शिव जी बड़ा वृक्ष के नीचे रहते हैं और केवल वो भागवतम के विषय में चर्चा करते हैं। भगवद गीता, भागवतम, भागवत पुराण की महिमा में भी बताता है किस प्रकार पार्वती के पूछने पर भागवतम शिव जी कहने लगे और सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुई, उसके भी चर्चा आपको पुराण में ही आता है। इसलिए ऐसे महान ग्रंथ जो भगवद गीता है, जिसे बड़े बड़े देवताओं
सामने चर्चा होता है, देवलोक में भी जिसकी चर्चा होते हैं वो शास्त्र आज हमें इस भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान ने हमारे उद्धार के लिए हम भेजे। हे माया मुक्त जीवेरणाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। जीव को कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद और पुराण आदि ग्रंथों को हमारे लिए विमोचन किया। इसलिए भगवत गीता क्यों महान है? क्योंकि भगवत गीता जो कहने वाले कृष्ण है, कृष्ण महान है, और जो सुनने वाले व्यक्ति अर्जुन वो भी महान है, उपदेश महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है। भगवत गीता हमारे जीवन के लिए महान बना सकता है, ये हमें शिक्षा मिलता है। भगवत गीता क्यों महान है? क्योंकि कृष्ण महान है, क्योंकि कृष्ण ने उस भगवत गीता को बताया। और किसको बताया? दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर और सबसे बड़े भक्त हैं अर्जुन को बताया। इसलिए भगवत गीता तो महान है, लेकिन आज के समाज में भगवत गीता के कई पुस्तकें प्राप्त होते हैं, कई रचनाएं प्राप्त होते हैं, जो कि लोग भगवत गीता के नाम से बहुत से पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे कौन सा गीता है जो प्रामाणिक है, इसको जानना हमें जरूरी है। तो हम भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथ में कृष्ण ने कहा, ये सब जानने के बाद हम क्या कोई भी भगवत गीता लेकर घर पर पढ़ सकते हैं? क्योंकि कभी कभी लोग भगवत गीता का टीका टिप्पणी करते हैं अपने स्वार्थ को साधन के लिए। उसमें क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भक्तों सीमे सखा चेती रहस्यम उत्तमम। अर्जुन तुम्हें ये भगवत गीता का ज्ञान में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और तुम में कोई अहम भाव नहीं है, जिसके कारण तुम ये भगवत गीता को सटीक तरह से समझ सकते हो। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इस शास्त्र को किससे पढ़ना चाहिए? कहते हैं, भागवत जायु पढ़ वैष्णव रस्ताने एकांत आश्रय करी चैतन्य चरण। कहते हैं भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना है, कहाँ पढ़ना चाहिए? अशुद्ध भक्तों के चरणों में जाकर, जो शुद्ध भक्त जो ज्ञान देते हैं उनको अनुसार पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय, एकांत आश्रय करी चैतन्य चरण। क्योंकि भले ही ये भागवत शास्त्रों को, इन ग्रंथों को अमृत, इनकी जो वचन है अमृत के तुल्य है, लेकिन कहते हैं अवैष्णव मुखत्वीणा भूता हरि कथामृतम श्रवणम एव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट तथापयम। कहते हैं अगर कोई भक्त नहीं है भगवान के, ऐसे व्यक्तियों के मुख से अगर हम भागवत आदि ग्रंथों को भी सुनते हैं तो कैसा है? ना वो अमृत ना बनकर वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। कहते हैं जैसे दूध को भौतिक जगत का अमृत के साथ तुलना किया गया है, लेकिन वही दूध अगर कोई साफ अपना मुख से पी लेता है तो वही दूध जहर में परिवर्तन होता है। उसको अगर कोई पिएगा क्या होगा? उसका भी तो हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि वैष्णव के शरण में ही रहकर हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता आदि ग्रंथ जो है, इसके श्लोक जो है अलग अलग लोग इसको अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन आज के समाज में प्रभुपाद जी जो भगवत गीता लिखते हैं
तो भगवत गीता अत्यंत महान है, क्योंकि भगवत गीता के आप पीछे देखोगे, कवर पेज के पीछे, तो वहाँ लिखा जाता है भगवत गीता विश्व में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का मणि के रूप में विख्यात है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सारयुक्त श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शन का अचूक कार्य करते हैं। मनुष्य को स्वभाव उसके परिवेश तथा अंतर्गत का कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को उद्घटित करने में किसी की तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के अग्रगण्य वैदिक विद्वान तथा शिक्षक है और वे भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथा रूप प्रस्तुत करते हैं। किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावनाओं से रंजित किए बिना स्वतः रंगीन चित्रों से युक्त यह नवीन संस्करण निश्चय ही किसी भी पाठक को इसके प्राचीन किंतु सर्वथा सामायिक संदेश से प्रबोधित तथा प्रकाशित करेगा। क्या लिखते हैं ना, प्रभुपाद जो भगवत गीता लिखते हैं ये केवल कोई अपना मानसिक चिंताओं को नहीं इसमें दर्शा रहे हैं या किसी प्रकार की मनगढ़ंत बातें को नहीं लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार के इसमें मिश्रण नहीं है। ये केवल शुद्ध गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान को ही प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, कैसे जिससे हम समझ सके। प्रभुपाद जी जब ये गीता को प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने गीता में ये बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करते हैं। आप देखोगे गीता को पहले खोलोगे तो समर्पण लिखा है, जहाँ की वेदांत दर्शन पर आदि अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण जी जो है साधारण नहीं है, इन्होंने वेदांत सूत्र पर टीका की, लेकिन ये साधारण टीका नहीं है। इस टीका को स्वयं जयपुर में लिखा गया। आज भी हमारा दुर्भाग्य था कि हम जयपुर में जब थे, मैं सब भक्तों को लेके जाना चाहता था ये जगह पर, लेकिन आप सब जानते हैं क्या हुआ हमारे साथ, जिसके कारण मैं आपको जो बलदेव विद्याभूषण जहाँ गोविंद भाष्य की रचना किए थे उस काम पे लेके नहीं जा पाए। तो स्वयं ये बलदेव विद्याभूषण जब ये गोविंद भाष्य को लिख रहे थे, गोविंद भाष्य क्यों कहा गया? क्योंकि जयपुर में गोविंद जी, राधा गोविंद जी रहते हैं और राधा गोविंद जी ने स्वयं इस वेदांत सूत्र पर गोविंद भाष्य दिया और इसीलिए ये बलदेव विद्याभूषण की टीकाओं को और अनेक आचार्यों की टीकाओं को संकलित करके पढ़कर प्रभुपाद जी ने उसकी सार को हमें दिया है। कोई अपने मनगढ़ंत बातों को नहीं लिख रहे। तो इसलिए भौतिक जगत में आज समाज में जितने भगवत गीता मिल रहा है, कहीं आपको उसमें त्रुटि मिल सकता है, लेकिन जो भगवत गीता हमारा संप्रदाय का है, ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखते क्या, भगवत गीता यथारूप हिंदी में या इंग्लिश में आई थी
मराठी में जशी आहे तशी, और गुजरात में तेना मूल रूपेण। ऐसे भगवत गीता जितने भी भाषा में लिखे हैं प्रभुपाद जी, ये यथारूप है, जैसे भगवान ने बोला वैसे गुरु परंपरा से आ रहे। इसलिए एक विदेशी व्यक्ति जो रिसर्च करते थे भगवत गीता के विषय, वो कहते हैं प्रभुपाद जी की गीता मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। जो भगवत गीता है हमारा संस्था का जो मूल लेखक है, उनके विषय में वो कहते हुए करीब है। इसलिए केवल हमें जब आज के समाज में देखो ज्यादा प्रचलित जो है भगवत गीता इस्कॉन की, और कहा जाता है कि प्रभुपाद के इन ग्रंथों को पढ़ के बहुत से लोगों के जीवन परिवर्तन हुआ। आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जो मैराथन के टाइम भगवत गीता लिए होंगे, जिसको पढ़कर आज फिर इस्कॉन में आ गए, या किसी के थ्रू से आपको मिला है, कैसे न कैसे आपके पास भगवत गीता आया है, जिसके कारण आप आज इस्कॉन मंदिर में बैठे। तो आज के समाज में प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है विदेशों में भी तहलका मचा रहा। पूरे विदेश में यहाँ तक कि चाइनीज लोग भी भगवत गीता की अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके पढ़ रहे हैं। यहाँ तक के पाकिस्तान जैसे मुसलमान कंट्री में भी, यहाँ तक कि अभी अभी ये साल दुबई में भी भगवत गीता को अपने जो स्कूलों में उसको पढ़ाने के लिए परमिशन दी है। इसलिए ये प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है साधारण नहीं। प्रभुपाद जी 70 साल उम्र में प्रभुपाद जी जो गीता लिखे हैं वो स्वयं नहीं लिखते हैं, उनको कृष्ण ने लिखा है। इसलिए इसको साधारण मत माने। इसलिए हमारे पास जो गीता है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको प्रत्येक दिन समय निकाल के भगवत गीता को हमको अध्ययन करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता की विषय में हम जानने के लिए चर्चा करेंगे कि भगवत गीता जो है मूल भगवत गीता प्रभुपाद जी जो हमें दिए हैं, वे स्वयं भगवान की मुखारबिंद सारी वाणी, और इसी को ही प्रभुपाद जी ने अपने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उन्होंने रचित किया है। जो भगवत गीता है, भगवत गीता वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको हमको समझना चाहिए। और यह पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो भगवत गीता की जो वास्तविक उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव को कृष्ण के साथ उसकी संबंध को स्थापन करना है। कृष्ण से अपना संबंध को क्योंकि हम भूले हैं, भगवत गीता में मूलतः 3 विषय के ज्ञान को भगवान ने बताया है। वो क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं 3 ज्ञानों पे आधारित है। 3 मूल सिद्धांत हैं कि संबंध क्या है, हमारा जो संबंध कृष्ण के साथ क्या है, इसको हमको पहले जानना है। तो इसलिए भगवत गीता आप जब पढ़ोगे, पहले ही स्टार्टिंग में भगवान जीवात्मा के विषय में, शरीर और आत्मा के भेद के विषय में ज्ञान देता, आत्मज्ञान देते हैं। इसके द्वारा हमको कृष्ण समझाते हैं कि हमारा संबंध क्या है। तो संबंध को जानना है, संबंध से हम कृष्ण के साथ हमारा क्या करेंगे? संबंध को स्थापित करेंगे। तो अभिधेय उसके बाद आता है।
तो इसलिए तो भगवत गीता जो है ऐसा ज्ञान है जो सभी प्रकार के जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान है। तो भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य जो है, हम जो कृष्ण को भूले हुए, उस भूले हुए ज्ञान को, भूले हुए संबंध को स्थापित करता है। तो नेक्स्ट आता है, यह पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आपके जीवन में भगवत गीता का महत्वपूर्ण क्यों है? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? कौन बता हाथ उठाएगा? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन में महत्व क्या रखता है? आप अगर उद्देश्य नहीं जानोगे क्यों पढ़ोगे भगवत गीता? अभी पूछा जाए कि आपके जीवन में मोबाइल क्या उद्देश्य रखता है? सबके पास जवाब मिलेगा, लेकिन भगवत गीता के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य हमारा। तो सोचिए, हमको कैसे समझना चाहिए इस चीज को कि हमारे जीवन में यह पुस्तक क्या उद्देश्य रखता है। तो जिस प्रकार आपके जीवन में मोबाइल फोन बहुत भौतिक वस्तुएं बहुत से उद्देश्य के कारण आप अपने जीवन में जोड़े रखते हो, उसको अपने जीवन में अलग नहीं करते हो। मोबाइल तो ऐसा हो गया, हम साथ में ही चलाते उसको, उससे अलग नहीं हो सकता है। दिन रात सुबह उठते ही मोबाइल, सोते मोबाइल, बैठते मोबाइल, जागते खाते पीते सब। यहाँ तक कि मैं सुना कई लोग बाथरूम में भी लेके जाते मोबाइल। लेकिन भगवत जो मोबाइल है उसके वास्तविक उद्देश्य को हम ज्यादा नहीं समझें, कुछ चीजों को समझते हैं जो हमको यूज में आता है उतना यूज करते हैं। कई लोग जो है बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं लेकिन शौक के लिए, हम ब्रांडेड मोबाइल रखेंगे, आईफोन प्रो या कौन सा प्रो आता है, अलग अलग अपडेट होता है, 15 14 कौन सा ऐसा सबको रखना है, दिखाना है कि मैं आईफोन लेके घूम रहा हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल आए ना आए। तो ऐसे ही हमको समझना चाहिए। तो भगवत जो मोबाइल जो बनाया गया है, इस मोबाइल को आप अच्छा समझते हो या जो बनाया है वो अच्छा से समझा है? जो बनाया है वो अच्छा से समझता है। आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो या जो बनाया वो अच्छा इस्तेमाल कर सकता है? जो बनाया है। तो इसलिए जो भगवत गीता है उसको बनाने वाले कौन है? भगवान है। इसको देने वाले भगवान है, और इसको अच्छा से समझते हैं और इसको अच्छा से हमको समझा भी सकते हैं। तो जो मोबाइल कंपनी होता है, मोबाइल देते हैं, वो भी अपना सेल्समैन देते हैं, सेल्समैन रखे हैं तो कैसे ऑपरेट करना है, यहाँ तक कि क्या देते हैं उसके साथ मोबाइल चलाने के लिए आपको मैनुअल देते हैं कि कैसे चलाना है। ये भी एक यंत्र के समान है। हमको अगर ज्ञान नहीं है इस यंत्र के विषय में तो हमको कैसे ज्ञान होगा? इस यंत्र के साथ जो कंपनी ने मैनुअल दिया उसको पढ़ेंगे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक यंत्र है। अनेक प्रकार के हमारे दिनचर्या में हम अनेक प्रकार की मशीनों को यूज करते हैं। तो हम इस मशीनों को समझने के लिए जो बनाने वाला है
उससे संपर्क साधना पड़ेगा या उसके द्वारा दिए गए मैनुअल बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके इस तंत्र को हम अच्छे से समझ सकते हैं जो भी हमें दिनचर्या में यूज करते हैं। तो सोचिए, साधारण से तंत्र को समझने के लिए मैनुअल बुक अगर जरूरत पड़ सकता है, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कहते हैं कि जो जीवात्मा है, जीव की शरीर जो है वो कैसा है ना, एक यंत्र के समान है। तो इस यंत्र को चलाने के लिए भगवान ने भी, भगवान के फैक्ट्री में बनता है कौन सा यंत्र, ये मनुष्य रूपी शरीर या जितने शरीर है तो सब कौन से फैक्ट्री में बन रहा है, भगवान के फैक्ट्री में। तो उनके वो मैनुअल बुक दिए हैं, वो क्या है ना, भगवत गीता। तो आपके अपने जीवन के दिनचर्या को आप अपने आप को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। आप भगवत गीता को अगर नहीं पढ़ोगे तो आप अपने आप को ही नष्ट कर दोगे। भगवत गीता कुछ नहीं है, केवल आपको कैसे जीना है वो सिखाता है। साधारण भाषा में ले लिया जाए तो आपको भगवत गीता पढ़ने से पहले आपको पता चलेगा मुझे कैसे जीना है, मैं कौन हूँ और मुझे कैसे जीना है, ये दो पहला ज्ञान है। फिर आपको जानना पड़ेगा कि जीने के लिए क्या करना है। तो यही भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार की ज्ञान पहले भगवान ने आत्मज्ञान को हमें बताया। जैसे साधारण सी हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी अगर हमको पता नहीं कि पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है या पानी डालना है, तो अगर हम पेट्रोल की जगह गैस सिलेंडर डाल के चलाएंगे गाड़ी तो कितना दिन चलेगा। तो ऐसे भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन हम सब कचरा खा रहे हैं। और गीता में भगवान तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार में विषय में बताया। आहार जैसे आहार होगा वैसे गति होगा, भगवान ने भी बताया। हम अगर नहीं जानेंगे, केवल जीव की लालसा में कुछ खाएंगे तो क्या होगा, कितना दिन चलेगा गाड़ी। किडनी खराब होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्लॉकेज होगा, क्या क्या होने लगता है, क्यों? क्योंकि कुछ भी खा रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा कोई रोग सुनने को भी नहीं मिलता था। आपको पहले कोई इतिहास में पढ़े हो, एक व्यक्ति का हार्ट अटैक हुआ और ऋषि मुनि का हार्ट अटैक में और ऋषि चले गए क्योंकि पहले जमाने में लोग जानते थे कैसे जीना, क्या खाना है। लेकिन आज के समाज में जानने के बाद भी सुधर नहीं, सब जीव के कंट्रोल में। इसलिए भगवत गीता मूलतः हमको ये शिक्षा देता है कि हमको कैसे जीना है। इसलिए हमारे लिए सीख है भगवत गीता में कि शिक्षा क्या है कि जब हम किसी वस्तु में मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करते हैं। जब हमें गीता को जानते हैं जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम बेहतर तरीके से जीत सकते हैं। इसलिए गीता जो है हमारा जीवन का मैनुअल है। गीता को समझने से हम हमारे जीवन की जीने की शैली को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर अर्जुन द्वंद्व में पड़ गए और क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं पा रहे थे, और अंत में जब उन्होंने बहुत प्रकार के विभ्रांत में पढ़कर वो
सोच में पड़ गए, शोक में पड़ गए, क्या करना है क्या नहीं करना है जान नहीं पाए, तो अंत में वो भगवान के शरण में गए और भगवान को कहे कि शिष्य से अहम साधना तम प्रपन्ना, भगवान मैं आपके शिष्य के रूप में आपको समर्पित होता हूँ, इसलिए आप गुरु का भूमिका निभाइए और मुझे बताइए, क्योंकि मेरे सामने अभी दो समस्या है। एक तो मैं बाहरी युद्ध से परेशान हूँ, युद्ध भूमि पे खड़े थे, बाहर युद्ध चल रहा था, और दूसरा युद्ध कहाँ चल रहा था ना, उनके अंतःकरण में अंदरूनी लड़ाई। अर्जुन दो तरीका से युद्ध लड़ रहे हैं कि बाहर भी लड़ रहे, अंदर भी लड़ रहा है। तो बाहर की लड़ाई से पहले उनका अंदर की लड़ाई शुरू हो गया था, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस द्वंद्व में पढ़कर अर्जुन को सब बुद्धि नष्ट हो गया कि क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किए, भगवान के शरण में गए। तो उस द्वंद्व में स्थिति से भगवान ने इस भगवत गीता को अर्जुन को प्रदान करके क्या किए, अर्जुन को उस द्वंद्व से बाहर निकाले और कहे तुम मेरा शिष्य के रूप में अपने आप को समर्पित किया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी इस आत्मज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। शरीर और आत्मा के भेद को बता रहे भगवान, क्योंकि अध्याय में पहले ही भगवान ने शरीर और आत्मा ज्ञान को दिए कि तुम कौन हो, और शरीर नहीं आत्मा है, स्थिति से बाहर निकलो। क्योंकि शरीर को लेकर अर्जुन का बहुत चिंता था, आत्मा के विषय में सोच ही नहीं पा रहे थे। तो आज भी मनुष्य समाज में सब लोग लगे हुए शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, सुबह से शाम तक, सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, कई प्रकार के उपचार ले रहे हैं शरीर को पुष्ट रखने के लिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमारा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हम कभी नहीं मरेंगे। लेकिन भगवत गीता में अर्जुन को पहले कहते हैं जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच्चा। अर्जुन जो जन्म लिया उसका मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो। अगर तुम नहीं मारोगे उनका मृत्यु आएगा, मरेंगे, लेकिन तुम असत्सानम अनुसोचत्वम प्रज्ञावादस्य भासते गतासून गतासूच नानुसोचति पंडिता, कि जो सोचने का चीज है उसको छोड़कर तुम जो सोचना नहीं है उसके विषय में सोच रहे हो। इसका अर्थ क्या है, भगवान का कहना का अर्थ है कि तुम उस चीज के लिए सोच कर रहे हो, सोच रहे हो जो कि एक दिन मर जाएगा, शरीर तो एक दिन मरेगा। अस्वच्छानाम अनुसोचत्वम, इसके बारे में, शरीर के बारे में इतना चिंता है तुम्हें कि शरीर का इतना ख्याल है कि क्या होगा, लेकिन जो आत्मा है, जो नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जो कभी शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता, अग्नि में नहीं जलाया जा सकता, पानी से नहीं भिगोया जा सकता, उस आत्मा के जो अजर अमर है, जो किसका ना जन्म है ना मृत्यु है, उस विषय, उसके विषय में कोई चिंता नहीं है, उस आत्मा के विषय में सोचो, भगवान अर्जुन को कह रहे। इसलिए हम लोग भी उसी चिंता में असोचारम अनुसोचत्वम, जो इसके बारे में सोचना चाहिए उसको सोच नहीं रहे, लेकिन जिसको सोचना नहीं चाहिए उसके विषय में सोच रहे हैं। कितना ध्यान रख रहे हैं शरीर को, प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक इस शरीर को बनाए रखने के लिए क्या मेहनत करते हैं, कितना घंटा मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से पूरा फुल 24 घंटा आत्मा शरीर कल्याण के लिए, लेकिन आत्मा कल्याण के लिए कितना घंटा लोग यूज करते हैं।
मान लो आप लोग भी भक्त बन गए तो इसलिए 2-4 घंटा जप कर लेते हैं या कथा श्रवण कर लेते हैं, लेकिन बाहर के समाज में क्या है, लोगों के पास कोई आपको कल्याण का कोई साधन नहीं है। तो केवल असुच्छानम सोचतम, केवल जिस विषय में चिंता नहीं करना है उस विषय में चिंता करते करते आधा मर जाता है। रीति शास्त्र में कहा जाता है चिंता और चिता ये दोनों का फर्क कितना है ना, बिंदु मात्रेण। तो बिंदु हटा दिया जाए, चिंता क्या करेगा, आपको चिता तक लेके जाएगा। चिंता ही मृत्यु का कारण बनता है लोगों का। इसलिए शास्त्र कहता है चिंता मत करो, क्या करो, चिंतन करो। किसको, कृष्ण को। इसलिए हम किसको चिंता कर रहे हैं, शरीर कैसे बने रहेगा। तो हम तो बाहर के युद्ध अर्जुन लड़ रहे थे और अंदर भी जो लड़ाई चल रहा था उसका समाधान और ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान के शरण में गए। तो इसलिए ये केवल अर्जुन के लिए है क्या, भगवद गीता। कई लोग बोल सकते हैं कि भगवान तो अर्जुन को सुनाया था युद्ध भूमि में, तो अर्जुन के लिए, हमारे लिए क्या है भगवद गीता। तो आप अपना स्थिति को देखिए, आप किस स्थिति में है, आपका स्तर क्या है, क्या आपके अंदर युद्ध नहीं चल रहा है। युद्ध क्या है, आप भी चिंता में हो, आप भी सबको चिंता है, सुबह से शाम तक चिंता लगा रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना, द्वंद्व में फंसे हुए। तो उससे निकालने के लिए ही ये भगवद गीता। जैसे अर्जुन को भगवान ने उस द्वंद्व से निकाले, वैसे ही हम पहले ही चर्चा की थी, भगवान जो भगवद गीता कह रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है। हम लास्ट संडे चर्चा की किस प्रकार भगवद गीता की अध्याय को हम भगवान के अलग अलग शरीर के रूप में वर्णन किए थे, जहाँ भगवान शिव बताते हैं पार्वती। तो कौन बताएगा कौन सा अध्याय कौन से शरीर को, भगवान के शरीर को प्रस्तुत करता है, कौन बताएगा, हाथ उठाइए। अब आदत होते हैं, देख के नहीं, ठीक है देख लो, कम से कम लिख के तो रखे हैं, जोर से। हाँ माइक दो, माइक दो, सबको स्लाइड पे पहले से पहला अध्याय से बंद कीजिए, पहले से लेके 5 तक 6 से लेके और कौन बताएंगे, मैं हरे कृष्ण। 1 से लेकर 5 तक भगवान का सिर है, 6 से लेकर 15 अध्याय तक भगवान का 10 भुजा है, 16 से भगवान का उदर है, 17 अध्याय और 18 में भगवान का पैर है। समझ में आया, याद नहीं रखते आप लोग। तो भगवान की पहले जो 5 अध्याय है भगवद गीता का, 1 से 5 अध्याय भगवान की 5 सिर है, और 6 अध्याय से 15 अध्याय तक में भगवान की 10 भुजाएं हैं, और 16-17 भगवान की 16 जो है भगवान की उदर है, पेट है, और 17 और 18 अध्याय भगवान की 2 चरण है। तो इसलिए भगवद गीता साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की वांग्मय स्वरूप है। इसलिए स्वयं भगवान हमारे पास भगवद गीता
गीता के रूप में आकर हमको समझा रहे हैं, हमको बंद से निकाल रहे हैं। हमारा जो अंदरूनी लड़ाई है उससे बाहर निकलना है तो हमको भी भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। तो सभी प्रकार की समस्या का समाधान जो है भगवत गीता में उपलब्ध है। अगर आपको ध्यान पूर्वक भगवान के चरण में समर्पित होकर अगर भगवत गीता को पढ़ोगे तो आपकी सभी प्रकार की समस्या का इलाज जो है आपको भगवत गीता बताता है। इसलिए भगवत गीता सारे मनुष्य समाज के लिए या सारे जीवों के लिए भगवान ने कहा है, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे जीवों के लिए भगवत गीता है, प्राणी मात्र के लिए भगवत गीता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हम जितने बार पढ़ेंगे उतना हमको नया अनुभूति प्राप्त होगा। तो इसके बाद भगवत गीता के विषय में और इसके व्यास देव जी वर्णन करते हैं। भगवत गीता की महिमा को बताते हुए कहते हैं, पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती संघाधमे भगवत गीते भवत विषिण्यम्। तो कहते हैं कि भगवत गीता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्थाय प्रतिबोधितं भगवते नारायणेन स्वयं। तो ये पार्थ कौन है? ना अर्जुन है। उसको प्रीति बोधितम, उसके युद्ध क्षेत्र में जो उनकी युद्ध करने की इच्छा जो नष्ट हो गया था, वो द्वंद्व में पड़ गए थे, उस समय भगवान ने भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान स्वयं नारायण जो है अर्जुन के प्रोत्साहन देने के लिए इन भगवत गीता को वर्णन किए। उसी चीज को व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना, जो व्यास देव जी है, जिन ग्रंथों को पुराणों को जिन्होंने संकलित किया है, उन्होंने इसको वर्णन किया है। कहाँ? ना मध्य महाभारतम के महाभारत में इस भगवत गीता की जो प्राप्ति होता है, कहाँ मिलता है भगवत गीता की? कौन बताएगा? याद है? बताया था। हाँ, शांति पर्वत। तो ये भगवत गीता जो है महाभारत की शांति पर्वत नामक जो अध्याय है वहां प्राप्त होता है। तो लगभग इसके कहां से कितना अध्याय है ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहां की वर्णन है जहां व्यास देव जी ने वर्णन करते हैं। और ये साधारण नहीं है, कहते हैं अद्वैत अमृता वर्षिणी, के अमृत प्रदान करने वाला ये ज्ञान है। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त किया उसको अमृतत्व की प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं भगवती मस्तादशाध्यायिनी। ये भगवत गीता जो है कितना अध्याय का है? अष्टादश अध्यायिनी, 18 अध्याय का है। संधामि भगवते
भगवत द्वेषिणी। इसलिए ये भगवान के द्वारा, भगवान के मुखारविंद से आए भगवत उपदेश से भगवत द्वेषिणी। इसलिए साधारण ज्ञान नहीं है। तो आगे कहते हैं कि वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरुः। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथः ज्वाला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी सोदीर्ण खलु पांडव रणनदी कैवर्तक केशवा। कहते हैं वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। ये कृष्ण कौन है? ने वासुदेव के वसुदेव के पुत्र, वसुदेव सुतं देव, वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उनका एक नाम है वासुदेव। और वो वसुदेव के पुत्र जिन्होंने कंस चाणूर आदि राक्षसों का वध किया, मर्दन किया, और जो कि देवकी परमानंद, जो देवकी को परम आनंद प्रदान किए। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण है वो जगत गुरु है, इस सारे जगत के वो गुरु है, सृष्टा है, आदि पुरुष है, वो आदि गुरु है। इसलिए उनके कृपा से अर्जुन आदि पांडवों ने भीष्म द्रोण तक जय द्रथा गांधार नीलोत्पला। भीष्म जैसे जय द्रोण और जयद्रथ गांधार के राजकुमार सपुरी, शल्य जैसे बड़े धनुर्धर योद्धा, और कृपाचार्य कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला, कर्ण जैसे महारथी, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा जैसे महारथी, विकर्ण जैसे महारथी, घोरे मकर, इनको किसके साथ तुलना करते हैं ना? ये मगरमच्छ के समान है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो है कहाँ है ना? दुर्योधन वर्तिनी, दुर्योधन की जो बड़ा सेना में ये बड़े बड़े योद्धा है। दुर्योधन को सेना को किसके साथ तुलना किए ना? एक नदी के, समुद्र के साथ तुलना की। तो ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ भरे हुए नदी को ये पांडव लोग कैसे पार करते? इतने बड़े बड़े, कहा जाता है महाभारत युद्ध में जो बड़े बड़े योद्धा थे, सब योद्धा दुर्योधन के तरफ थे। और कितना अश्वनी सेना थे? 11 अश्वनी सेना दुर्योधन के। और इतने होने पर भी ये पांडव, 5 पांडव कैसे इतना बड़ा नदी को, रण नदी जहाँ की इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कैसे पार कर लिए? तो कहते हैं सोतीर्ण खलु पांडव रण नदी। ये कैसा नदी था ना? रण नदी, युद्ध का नदी था, मैदान जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, अरे बड़े बड़े योद्धा हुए। तो इस नदी को पार करने के लिए समर्थ पांडव थे क्या? नहीं। लेकिन वो कैसे ये युद्ध को जीत लिए? आप कहते हैं कि इस बड़े से नदी को पार कैसे कर गए ना? उनके पास कप्तान था, उनका नौका में ऐसा कप्तान बैठा था जिसने इस रण नदी से उनको बाहर निकाल दिया। वो कौन था ना? कैवर्तक केशव। जो केवट थे वो कौन थे? केशव। तो केशव भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने ही इस रण नदी से ये सब पांडवों को बाहर निकाल दिया। इसलिए कहते हैं
सरोजमलम गीतार्थकम गंधोत्कटम नानाख्यानकेसरम हरि कथा संबोधनाबोधिकम लोके संजन सद्गुरुतेर हरः पेपियं मानं विदा भूयाथा करतं पंकजं कलिमल प्रथंसीनाश्रियसी। जो पराशर वचसः व्यास किसके पुत्र है? पराशर मुनि के। तो उन्होंने जो ये भगवत गीता रूपी पुस्तक हमें प्रदान कर दी। कहते हैं भूया भारत पंकजम कलिमला, कि ये जो कलिमलग्रस्त जीव जो है, जो भारग्रस्त है, इस कलिमल से जीवों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने इतने सुंदर तरीके से भगवत गीता रूपी ज्ञान ग्रंथ को हमें प्रदान किए हैं। तो इसलिए सोचिए, हम भी संसार में कई प्रकार की बंध से, कई प्रकार के उलझन में पड़े हुए हैं। अगर हमको इससे अगर कोई निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है? कई वर्ग के सबब। जब तक हमारे जीवन की नौका का कप्तान केशव नहीं होंगे, तब तक इस नौका को हम पार नहीं लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि कुत्ता की पूंछ पकड़ के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता है। तो हम सब कहां पड़े हुए? भवसागर में फंसे हुए। आप जब तक कृष्ण को गुरु नहीं बनाओगे, कृष्ण को अपने नौका के कप्तान नहीं बनाओगे, तब तक इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे परमानंदमाधवम्। क्योंकि मूका व्यक्ति, जो गूंगा व्यक्ति है, वो कहना चालू कर सकता है। पंगु, जो लंगड़ा व्यक्ति है, लंघयति गिरि, पर्वत को लांघ सकता है। किसके कृपा से? ना यत् कृपा तवहम वंदे। हे कृष्ण, जब आपकी, हे माधव, जब आपकी कृपा किस गूंगे व्यक्ति या पंगु व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, तो ये असंभव को भी संभव कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे भगवान, ऐसे माधव की गुणगान हमें सदा सर्वदा करना है। और जिनकी गुणगान कहाँ है? ये शास्त्रों में है। और वही शास्त्र में यम ब्रह्म वरुण इंद्र मरुतः स्तुत्यन्ति दिव्यस्तवैः वेद सांगवक्रमे उपनिषदे गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनम् यस्यान्तं नाविदुःसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कहते हैं जिन भगवान का गुणगान कौन करता है? ब्रह्मा, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुतः, इंद्र आदि मरुत आदि स्तुत्यन्ति दिव्यस्तवे, जिनकी गुणगान स्तुतियां दिव्य स्तुतियां करते हैं। और कहते हैं जिनकी विषय में वेदों सांगो क्रम उपनिषदे, जिनकी विषय में वेदों में उपनिषदों में गायन्ति श्याम का, श्याम वेद में जिनकी गान होता है, ध्यानावस्थितेन तद्गतेन मनसा, जो ध्यान में बैठे रहते हैं योगीजन, पश्यन्ति यं योगिना, जो बारंबार ध्यान में बैठकर, जो मुनियों जिनकी ध्यान करते हैं, जिनके विषय में गान करते हैं,
कहते हैं यह शांति न विदु सुर सुर गणा, बड़े बड़े विद्वान देवता जिनकी गुणगान करते हैं, मैं ऐसे परम देव भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। इसलिए ये साधारण शास्त्र नहीं है। भगवत गीता जो है ये प्रामाणिक कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा लिखा गया है, जो स्वयं कृष्ण के सत्यावेश अवतार है, उन्होंने इसकी रचना किया है। और उसकी रचना हम जैसे बद्ध जीवों के पास गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसको अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे, इसको अगर हमारे जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम कैसे इस भौतिक जगत को, इस भव सागर को पार कर सकेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस भगवत गीता के ज्ञान को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इसके अंश को पढ़ना चाहिए। कितने लोग आप पढ़ रहे हैं भगवत गीता? देखो आधे इससे भी कम है। प्रत्येक दिन थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के पढ़िए। जब तो कर रहे हैं भक्ति के नियमों को पालन करें और थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का हमारे ऊपर कृपा है। कृपा कहीं नहीं है, प्रभुपाद जी का जो कृपा है उनकी वाणी के रूप में ये शास्त्रों में लिपिबद्ध हुआ है। अगर प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? इस भगवत गीता भागवतम जो प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें प्रत्येक दिन ये हमारा जो ऋण है, ये पढ़ने से हमारा गुरुजन का ऋण हम चुका सकते हैं। हमारे ऊपर ऋण है हमारे गुरुजन का। शास्त्र में कहा गया देवता का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण जो है, ये सब ऋण कैसे चुकता होगा ना? हम जब भगवान के शरण में जाएंगे, ये शास्त्रों को जब पढ़ेंगे। इसलिए भगवत गीता के विषय में और आगे बताते हुए ये कहा गया है, इस भगवत गीता में कितना अध्याय है? 18 अध्याय। कितना श्लोक? 700 श्लोक। कितने जन, कितना आवाज है, कितने जन ने बोला है भगवत गीता? कितने जन? 4 जन लिखा है, बता दे कौन कौन सा, बताइए कौन बताएगा? 4 कौन थे? माइक दो कौन बताएगा? वो पीछे हमारा श्लोक के ऊपर हरे कृष्ण। एक तो स्वयं भगवान, दूसरे अर्जुन, तीसरे संजय, चौथे है धृतराष्ट्र। ठीक है, तो ये 4 जनों ने जो है भगवत गीता में हम जो संवाद है 3-4 जन का। इसलिए सबसे लंबा अध्याय कौन सा है लिखा गया है, फिर भी सोच रहे हैं। हाँ, तो 18 अध्याय है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा श्लोक है 18 अध्याय में। 18 अध्याय में जो है 78 श्लोक है, क्योंकि भगवान पूरा अपना अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं अर्जुन को वहां। और सबसे छोटा अध्याय जो है 12वां अध्याय, जिसमें केवल कितना श्लोक है? 20। और 15वां अध्याय में भी 20 श्लोक है। और यह कब बोला गया था? अरे देख के तो बोलो भाई। 5120 साल पहले। तो कहाँ बोला गया था? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। किसको बोले थे? कौन बोला था? किसको बोले थे? कृष्ण ने बोला। और किसको बोला?
अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे थे और वो भी बोले थे, पहले वो शुरू में बोल दिए थे, इसलिए बाद में बोला नहीं। और किसने लिखा है? व्यासदेव जी ने बोले और गणेश जी ने लिखे। किस शास्त्र का हिस्सा है ये? तो हम शांति पर्व बोल रहे थे, ये भीष्म पर्व है ना। तो ये भीष्म पर्व का जो संवाद है, जहाँ महाभारत में भीष्म पर्व आता है, जहाँ 23 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक की 18 अध्याय जो है, इसको भगवत गीता के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसे कौन पढ़ सकता है? सभी लोग। कौन? सभी लोग में कौन आता है? हाँ, कौन कौन आता है? सभी लोग में कौन कौन आता है? आप बताइए। हाँ, खाली एक इंसान पढ़ सकता है? ब्राह्मण? सभी जीव पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम सुनाया था ना, तोता भी पढ़ रहा था भगवत गीता। हाँ, इसलिए भगवत गीता सभी प्राणी के लिए, सभी जीव पढ़ सकते हैं। जो जीवित है, जिसके शरीर में आत्मा है, सब पढ़ सकता है। पढ़ने का तो स्टाइल भिन्न हो सकता है, उनका आवाज हमको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन सब लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं सब लोग। इसको कौन समझ सकता है? जो इसको यथारूप गुरु परंपरा के द्वारा जो जुड़ा हुआ है, जो इसके यथारूप समझने की कोशिश करता है, वही समझ सकता है। यानी जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, वैसे ही हमको समझना है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, भक्त सीमे सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम, क्योंकि मैं यह रहस्यमय ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्यों तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। आगे हम चर्चा करेंगे जब श्लोक आएगा। तो इसलिए भगवत गीता के विषय में, भगवत गीता जो है कौन सा शास्त्र है बताइए? कौन बताया कौन सा शास्त्र है? बताइए। स्मृति और श्रुति दोनों शास्त्र हैं। कौन बताएगा? याद रखिए, भगवत गीता जो है योग शास्त्र है। क्या? योग शास्त्र, क्योंकि इसमें योग के विषय में बताया गया है। कौन सा योग है? अलग अलग योग के विषय में बताया गया है। जब भगवत गीता का अलग अलग अध्याय देखोगे, सब अलग अलग अध्याय का अलग अलग नाम है। तो कितने अध्याय हम चर्चा किए? 18 अध्याय। इस 18 अध्याय को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं भगवत गीता का जो योग शास्त्र है, योग क्या है ना, इसके विषय में कहते हैं, वो योग के विषय में कहते हैं कि युक्त होना या जुड़ना या ईमानदार होना, इसे योग कहते हैं। योग आप स्कूल में पढ़े हो ना, योग प्लस माइनस। प्लस का मतलब जुड़ना, जोड़ना। तो युक्त होना मतलब जुड़ना किसके साथ? घर में, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। हाँ? किसके साथ भी जुड़ सकते हैं ना। तो यहाँ योग का अर्थ है हमें कृष्ण के साथ, आत्मा को परमात्मा के
साथ जोड़ना ये योग है। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। तो इसके अलग अलग अध्याय में अलग अलग योग के विषय में कहा गया है। तो कहते हैं कि पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम है। फिर दूसरे अध्याय का जो नाम है सांख्य योग है। तीसरे अध्याय कर्म योग। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। छठवा जो है उसे ध्यान योग कहा गया। तो इसलिए यहाँ केवल योग के द्वारा कृष्ण से जुड़ने के विषय में कहा गया, इसलिए योग शास्त्र इसे कहते हैं। तो ये जो भगवत गीता है किस शास्त्र में आता है, इसके विषय में भी वैदिक शास्त्र में दो शास्त्र के विषय में बताया गया है, जिसे कहते हैं श्रुति और स्मृति। क्या? श्रुति और स्मृति योग शास्त्र तो है। और ये दोनों में से भगवत गीता कौन सा शास्त्र है? श्रुति है या स्मृति है? तो हमको पहले जानना पड़ेगा श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। तो श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र के विषय में कौन जाता है? श्रुति किसे कहते हैं और स्मृति किसे कहते हैं? प्रभु जी कहते हैं जो सुन सुन के लिखा जाता है वो श्रुति है, जो याद करके रखते हैं ये स्मृति है। तो ये साधारण ये शब्द का ऐसे मीनिंग निकलता है, जो सुना गया है वो श्रुति है, जो स्मृति स्मरण करके किया गया है वो स्मृति है। लेकिन इसका मूल अर्थ ये नहीं है। तो हमारा जितने भी वैदिक ग्रंथ है उन सब ग्रंथों को दो हिस्से में बांटा गया है, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र। तो जितने भगवान स्वयं जितने भी शास्त्रों को स्वयं कहा है वो सब जो है श्रुति शास्त्र है। जैसे वेद है, 4 वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, ऐसे कई ग्रंथ जो है इसे श्रुति शास्त्र की कैटेगरी में रखा जाता है। और स्मृति शास्त्र में वो है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है या लिखा है, जो कि इतिहास और पुराण ऐसे कई ग्रंथ इसमें आता है स्मृति शास्त्र में। तो उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जैसे माँ जो है, माँ अगर श्रुति है, स्मृति कौन है? ना बेटा है। कि जैसे माँ के वचन को बेटा आकर अपने छोटे भाई को बताता है, वैसे ही भगवान के कहीं ना कहीं ये जो स्मृति शास्त्र भी जो है श्रुति शास्त्र के ही बराबर है, क्योंकि ये भी भगवान नहीं युगों से पहले बताए थे अपने संतानों को, बड़े बड़े मुनि ऋषियों को। उसी को ही मुनि ऋषियों ने आगे जाकर अपने तरीका से उन्होंने जो श्रुतियों में लिखा गया है उन चीजों को वो विस्तार रूप से अपने तरीका से लिखा है। जैसे भगवत गीता है, भगवान के द्वारा आया है। ये जैसे मैं अभी अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वैसे ही हमारे ऋषियों ने वेदों में जो बताया गया ज्ञान है उसको पुराण आदि इतिहासों में इसका वर्णन करते हैं। इसलिए स्मृति शास्त्र भी पुराण और इतिहास को कहा जाता है। समझ में आया? तो अभी बताइए कि ये भगवत गीता किस शास्त्र में आता है? श्रुति शास्त्र में या स्मृति शास्त्र में?
माइक दो, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। संदीप को माइक दे। श्रुति सर। हाँ, श्रुति। श्रुति। और कौन बताएगा? श्रुति में क्यों आता है? भगवान ने कहा। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नीति का तो श्रुति और स्मृति समझ में आया कि नहीं? कितने लोग को समझ में आया? अभी बोल के पिलाओ क्या? तो साधारण समझ लो, जो श्रुति है जो भगवान से डायरेक्ट आया है, जो वेद आदि वेद उपनिषद आरण्य के सीधा भगवान के संबंधित है। और जो स्मृति है वो भक्तों से संबंधित है, जो जिसे ऋषि मुनियों ने लिपिबद्ध किया है या बोला है, तो ये स्मृति है। ये शॉर्ट में समझने के लिए तो अभी बताओ, ये भगवत गीता कौन से शास्त्र में आता है? श्रुति और स्मृति में कौन बताएगा? बताइए। अब आपका सुन लिया, और कौन बताएगा? श्रुति। चलो कितने लोग मानते हैं श्रुति शास्त्र में आता है? और कितने लोग मानते हैं स्मृति सेकंड में आता है? स्मृति शास्त्र में श्रुति वाले जाते हैं। और हाँ, दोनों में कितना मानते हैं? दोनों में आता है। कितने लोग कंफ्यूज है? तो वास्तव में भगवत गीता किसका हिस्सा है? चलो भगवत गीता जो स्मृति शास्त्र में क्या क्या आता है मैं बताऊं। पुराण, इतिहास। तो पुराण क्या है? कितने पुराण है? 18 पुराण है। इतिहास क्या है? इतिहास में क्या क्या आता है? रामायण और महाभारत। तो ये भगवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा। तो महाभारत किस में आया? इतिहास में आया। तो इतिहास में आने के कारण वो किसका हिस्सा हुआ? स्मृति का हिस्सा हुआ। स्मृति, हाँ, श्रुति नहीं, स्मृति का हिस्सा हुआ। और ये इतिहास पुराण ये वेदों से अलग नहीं है। अलग अलग वेदों में ही इसका, जैसे यजुर्वेद में कहा जाता है और छांदोग्य उपनिषद में कहा जाता है कि ये जो स्मृति इतिहास जो है इसको पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया? अब आप लोग 4 वेद जानते हो ना? 4 वेद क्या क्या है बताइए? हाथ उठाए, कौन बताएगा? हाँ बताइए कुछ। और कौन बताएगा? माता जी लोग से। हाँ खड़े होके बताइए, कौन बताएगा? जोर से बताओ थोड़ा। 4 वेद है। तो 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो इसके अलावा पंचम वेद जो है ये पुराण और इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। तो इसलिए ये वेदों से अभिन्न है। यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि त्रिशूद्र बीजबंधुना स्त्रैण श्रुति गोचरा। यहाँ भागवत पुराण में ये श्लोक आता है कि कलयुग में स्त्री शूद्र बीजबंधु ये श्रुति पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने ये पंचम वेद का रचना किया जिससे पढ़ के लोगों का कल्याण हो।
कि हम कलयुग में सब शूद्र है, कलो शूद्र संभवा। तो इसलिए हमारे पास चाहे वो ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना जन्म हो, कि सभी शूद्र ही है, सब लोग शूद्र का कार्य कर रहे हैं, इसलिए किसके पास कलयुग में योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान ने ये निर्णय लिया कि पंचम वेद दिए, तो व्यक्ति ये पंचम वेदों को पढ़कर उनका उद्धार होगा। क्योंकि आप वेद पढ़ने के लिए, वेद जो है सूत्र के रूप में है, उन सूत्रों को विस्तार रूप में इन पंचम वेद पुराण और इतिहास में वर्णन किया गया है आपको समझाने के लिए। जैसे आप कोई समझते नहीं हो तो टीचर क्या करता है, कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो ऐसे ही जो स्मृतियों में जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से जाके स्मृतियों में पंचम वेद के रूप में वेद शास्त्र इतिहास और पुराणों में उनको वर्णन किए हैं। तो मान लो वेद में बताया गया भक्ति के विषय में, पूजा पाठ के विषय में, उधर सूत्र के रूप में बताया गया है। उस सूत्रों को क्या किए, इधर डिकोड कर लिए, उसको विस्तार रूप से उसको बताया कि शास्त्रों में, ये पुराण और इतिहास में कि कैसा करना है और कौन कौन किया है, कौन कैसा किया है। इसलिए ये स्मृति जो है पंचम वेद है। तो भगवत गीता जो है इसका स्मृति शास्त्र भी माना जाता है और स्मृति भी माना जाता है। भगवत गीता ये दोनों में आता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने भी कहा है और इसको वेद व्यास जी ने स्मरण करके गणेश जी के द्वारा लिखा है। इसलिए भगवत गीता ये दोनों शास्त्र हैं। इसलिए भगवत गीता की जो हम पहले 5 अध्याय देखें, योग के विषय में वहां वर्णन किया गया। तो आगे जाकर हम उसको विस्तार में हम अलग अलग अध्याय को चर्चा करेंगे। तो आगे भगवत गीता की जो 5 अध्याय है, 5 अध्याय में विशेष करके इसके विषय में बताया गया है, मैं यानी हमारे विषय में। तो पहला अध्याय में विलाप है, अर्जुन शोकग्रस्त है, शोक से विलाप कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए वहां उस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, वो विलाप कर रहे हैं कि क्या करो भगवान, अपना सब संशय भगवान के सामने रख रहे। इसलिए हम भी विलाप करते हैं, हमारा भी शोक है, मोह, वैसा शोक मोह भयावह सब ग्रस्त है। उसके बाद भगवान ने उसको पहचान दिया, यानी भगवान उसको आत्मज्ञान दिया दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में सांख्य योग यानी भगवान शरीर और आत्मा के भेद के विषय में तुम कौन हो ये पहचान कराया, इसलिए पहचान। तीसरे में अभी अपने आप को जानने के बाद भगवान बता रहे तुम्हारा कर्तव्य क्या है, करना क्या है। सब जान लिए तुम शरीर नहीं है, आत्मा है, तुम कौन हो अभी जानने के बाद अभी करना क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके विषय में तीसरे अध्याय में बताते हैं। कर्तव्य तो बता दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके विषय में भगवान ने चौथा अध्याय में जानो फिर करो कि कोई चीज भी करना है तो हमको उस चीज को सटीक तरीका से जानना चाहिए और फिर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बिजनेस चालू करना चाहता है, अगर उसको बराबर उसका नॉलेज नहीं है, वो घाटे में पड़ सकता है। इसलिए वो व्यक्ति को बराबर उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान ने चौथा अध्याय में जानो फिर करो ये ज्ञान देते हैं। इसलिए उस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। फिर 5वां अध्याय में भगवान ने कृष्ण भावनामृत कर्मों के विषय में बताते हुए परिणाम क्या होगा, अगर ज्ञान प्राप्त करके करोगे तो परिणाम बताते हैं।
फिर 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान पूर्वक ध्यान लगाओ उसके विषय में, ध्यान क्या है उसके विषय में बता दें। तो इसके बाद भगवान ने 7वें अध्याय में किसके विषय में बता रहे हैं? कृष्ण, यानी अपने आप के विषय में बता रहे हैं। तो पहले 6 अध्याय में किसके विषय में बता रहे भगवान? किसके विषय में बताया पहले 6 अध्याय में? कौन बताएगा? हाँ, अरे जोर से बताइए। अपने बारे में। हाँ, लिखा था ना मैं। हाँ, यानी हमारे बारे में, मैं कौन हूँ, क्या करना है, ये सब बताए ये 6 अध्याय में, पहले 6 अध्याय में। अभी बाकी जो 6 अध्याय, 18 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहले जो 1 से 6 अध्याय भगवान हमारे विषय में बताते हैं, जीवात्मा के विषय में। हाँ, फिर तो सेकंड वाला 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक, उसमें भगवान ईश्वर के विषय में, यानी अपने आप के विषय में बता रहे भगवान, कृष्ण के विषय में। इसलिए 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कृष्ण उनकी शक्तियां, कृष्ण की शक्तियों के विषय में कृष्ण बताते हैं। फिर 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कृष्ण तक हम कैसे पहुंचेंगे, इस विषय में बताते हैं। आप बताए ना 8वां अध्याय में 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेवं स्वर्णमुक्ता कलेवरं यं प्रयाति समद्भावं जातु न तत्र संशया। हम बताया कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हैं मेरे शरण आता है। यं यं वापि स्मरण भावं ते जयन्ते कलेवरं तं तमेवैति कुन्तेय सदा तद्भाव भावितं। मरते समय जो जिसको चिंतन करेगा वहां पहुंच जाएगा, भगवान बताया। इसलिए कैसे पहुंचना है। फिर भगवान ने 9 अध्याय में भक्ति के विषय में बताते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति कैसा करना है, फिर भक्ति किस प्रकार करना है, इसके विषय में 10वें अध्याय में बताते हैं। क्या, कैसे स्मरण करें भगवान का। तो भगवान अलग अलग अपना इस भौतिक जगत विराट रूप दिखाते हैं 10वां अध्याय में। उस विराट रूप में भगवान को स्मरण करने के लिए विधि बताया भगवान, स्मरण विधि। और 11वें अध्याय में भगवान अपने रूप के बारे में बताते हैं। 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कौन मुझे प्रिय है, कौन व्यक्ति मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय में देखोगे भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणीयः च समः सुख दुःखत्यमि। अरे इस श्लोक में ये मुझे अत्यंत प्रिय, जो अद्वेष्टा है, इसके प्रति द्वेष नहीं रखता है, जो मैत्रीपूर्ण है, मैत्र करुणीयः च समः सुख दुःखत्यमि। ये 12वां अध्याय। तो ऐसे ये 6 अध्याय जो है इसके विषय में यहाँ वर्णन करना है। तो फिर आगे के जो अंतिम 6 अध्याय है 13 से लेकर 18 अध्याय तक भगवान किस विषय में कहा? संसार, ये संसार के विषय में। तो पहले संसार, 2 प्रकार के संसार है भगवान बताए हैं कि एक भौतिक संसार, एक आध्यात्मिक संसार। तो इस संसार में जीवों का कर्म का, पहले कर्म का वर्णन कर लिए, तो ये कर्म का साक्षी कौन है, तो साक्षी के विषय में बताते हैं। तो संसार में सब जो भी व्यक्ति, जो भी जीव है, जो भी प्राणी काम करता है पाप पुण्य का, उसको कौन देख रहा है, उसका साक्षी कौन है, भगवान इसके विषय में बताते हैं। कि भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ, पहले तो मैं देख रहा हूँ। क्षेत्रज्ञ ज्ञान वहां 13वें अध्याय में। फिर 14वें अध्याय में कि भौतिक जगत को जेल के रूप में, जेल की
सलाखें कि ये जेल क्या है, भौतिक जगत जेल है और जेल की सलाखें 3 गुण के विषय में वो बताए। 3 गुण जो है ये जेल की जंजीर है कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति फंसा है ये 3 जंजीर में फंसा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जेल की सलाखें क्या है बताए। फिर 15वें अध्याय में इस जेल से निकलना कैसा है, तो जो निकलना चाहता है उसके लिए रिलीज प्लान कैसे निकलना है, उसका प्लान कैसे करना है। 15वें अध्याय में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा भगवान कहते हैं वहां कि ज्ञान के द्वारा, प्रभुपाद जी के पुस्तक लिखे ज्ञान की तलवार, कि ज्ञान की तलवार की से ये बंधन को काटो। तो फिर कहते हैं ये जेल है, जेल में कैदी कौन है, कौन कौन कैदी बनता है, उसके विषय में 16 अध्याय में भगवान कैदी का पहचान बताया 16वें अध्याय में। उसके बाद 17 अध्याय में इस भौतिक जगत का जटिलता क्या है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जटिलता से बाहर निकालने के लिए हमको 3 प्रकार की जो बंधन में व्यक्ति फंसता है ना, जो जेल की सलाखें, 3 सलाखें जेल की, उस सलाखे से बाहर निकलने के लिए वो 3 तरीका बताते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का आहार विहार, इसके विषय में बताते हैं। और बताते हुए कहते हैं उत्तम गच्छति सत्तसा मध्ये दृष्टन्ति राजसा जगन्य गुण वित्तस्व अधो गच्छन्ति तामसा, कि कौन व्यक्ति ऊपर जाता है, कौन इधर ही रहता है, कौन नीचे नरक में जाता है, उस विषय में बताते हैं। तो इसलिए जटिलता के उलझन से निकालने के लिए रास्ता भगवान ने 17 अध्याय में बताया। फिर भगवान अंतिम निर्णय देते हुए 18 अध्याय में क्या बताया कि ये सब कुछ छोड़ दो, चिंता मत करो, ये सब कुछ अगर तुम केवल मेरे शरणागत हो जाते हो, मेरे पास आ जाते हो, क्या होगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान का क्या कहे 18 अध्याय, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा सभी पाप को दूर करके मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा। यही निर्णय दे भगवान। तो भगवत गीता को ये 3 भागों में विभाजित किया गया है कि पहला जो भगवान 6 अध्याय में जीवात्मा के विषय में बताया, दूसरे में अपने आप के बारे में, तीसरे में संसार के बारे में। और ये 3 जो विभाग है, 6 का जो 3 विभाग किया गया है, इसको 3 योग के बारे में आचार्य लोग इसको विभाजित किया। तो क्या क्या, कौन बताएगा, बात बताइए। माता जी लोग कोई उधर माइक दो, माइक इधर, माइक अरे हमारा कर्म योग, लास्ट वाला भक्ति योग और ज्ञान योग। कौन सा कर्म योग, कौन सा भक्ति योग? पहला से 6 अध्याय कर्म योग है, 7 से लेके 12 तक ज्ञान योग है, और फिर लास्ट वाला ध्यान और योग है गीता माता जी। तो पहला जो है कर्म योग, भगवान ने पहले जो 6 अध्याय है, 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जो है भगवान ने कर्म योग के विषय में बताया, कर्म। फिर भगवान ने प्रेम भक्ति के विषय में बताया, 7वां अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति के विषय में भगवान अपने आप के विषय में। फिर अंतिम 6 अध्याय में भगवान ने
ज्ञान योग, ज्ञान के विषय में बताते हैं। इसलिए भगवद गीता को ये 3 योगों में विभाजित किया गया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो इस ज्ञान यात्रा का रोड मैप देते हुए कहा जाता है, इस ज्ञान योग यात्रा का रोड मैप क्या है। तो पहले बद्ध जीव जो है इस भौतिक संसार की कारावास में है। हम सब कहाँ है? इस भौतिक जगत को जेल के साथ तुलना किया गया, हम सब जेल में हैं। और इस जेल से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्म योग। क्योंकि सब लोग इस जो भी जेल में आया है, किस लिए आया है? ना कर्म बंधन के कारण। हम ऐसा कर्म किए हैं कि हम अभी कर्म बंधन में पड़ गए हैं, जेल में पड़ गए। तो कैसे कर्म से हम बाहर निकलेंगे, उसके बारे में कहते हुए कर्म योग। कर्म करो किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इसलिए कर्म योग के विषय में हमको जानना है। फिर ज्ञान योग, चौथा अध्याय आपको ज्ञान योग के विषय में बताता है। फिर 6वां अध्याय में जो है हमें ध्यान योग के विषय में बताते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें अंतिम जो 9 अध्याय और 12 अध्याय, इस सब अध्याय में जो है विशेष करके 12 अध्याय को भक्ति योग कहा गया, भक्ति योग के विषय में। तो भक्ति योग से स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो सकता है, हम स्वतंत्र, भौतिक जगत से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए हमें ये शिक्षा प्राप्त होता है कि हमने जीवन में कई यात्राएं की होंगी। गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रही है, जिसे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। इसलिए हम गीता के द्वारा जो रोड मैप हमको बताया गया है, जो यात्रा का हमको रास्ता दिखाया गया, उसके अनुसार अगर हम जीवन अपना डालेंगे तो क्या होगा? हम अंतःकरण से आनंद प्राप्त होगा। तो इसका प्रूफ आप सभी, आप जब से आप भक्ति में जुड़े हो, आपको यहाँ 2-3 घंटे बैठने के लिए आपको 200-400 रुपया नहीं दिया जाता है। क्यों बैठे हो? क्योंकि एक आनंद मिल रहा है आपको, भगवान को सुनकर कथा कीर्तन में, यहाँ मंदिर में आकर आनंद मिल रहा है सब। तो इसलिए आनंद की अनुभूति केवल हम जब भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान के माध्यम से हम अपना जीवन यापन करेंगे, तभी उसका अनुभूति कर पाएंगे। उसके बाद कर्म योग, ज्ञान त्याग, उसके विषय में कहा गया कि कर्म योग के द्वारा जो है, कर्म योग के कृष्ण भावनामृत कर्म होने से फिर क्या होगा? हम जान पाएंगे कि क्या ज्ञान है, क्या त्याग है। और जानने के बाद हम उस ज्ञान योग को हम स्वीकार करते हैं और ज्ञान के द्वारा परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं। ज्ञान होने से ही हम ध्यान को प्राप्त कर पाएंगे। तो कर्म से ज्ञान योग के स्तर पर आना है और ज्ञान से हमें ध्यान योग की रास्ता प्राप्त होता है और ध्यान के द्वारा क्या होगा? हमें भक्ति की प्राप्त होगा। जब आप ध्यान योग में, जब भगवान कहते हैं जोगिनमपि सर्वेशं मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समेता तमामता। 6वां अध्याय ध्यान योग में अंतिम भगवान बताते हैं कि ध्यान का अंतिम निर्णय क्या है?
जो जोगी नाम अपनी सर्वेशम, जो सबसे बड़ा जोगी कौन है? जो मद्गत अंतरात्मना, जो मुझे अंतरात्मा से क्या करता है? श्रद्धावान भजते जो मां, प्रेम से जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ध्यान के मार्ग से होकर हम क्या होंगे? भक्ति होकर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने हमें सीधे हमको भक्ति योग में लाकर स्थापित कर दिया है। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के मंत्र जो दिए, जिसका हम भजन कर रहे हैं, तो भगवान क्या कहे? जो भजन कर रहा है, हाँ, जोगिनम अपि सर्वेशम मद्गत अंतरात्मा श्रद्धावान भजते हो, श्रद्धा पूर्वक भजन करना है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करता है, नाम का भजन करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे से युक्त है, मुझसे जुड़ा हुआ है। तो हम सब जुड़े हुए कि नहीं भगवान से? तो नाम लेने से हम भगवान से हम जुड़ गए। और जोड़ने के लिए कोई योग करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें? आपको अगर योग करने को बोला जाए, जाओ रामदेव के पास बैठो, फिर क्या होगा आपका? घर परिवार कैसे चलेगा? इसलिए प्रभुपाद जानते थे आप घर द्वार छोड़ के रामदेव जी के पास या हिमालय में जाके नहीं बैठ सकते। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान ने पहले बना दिया कि नाम, ये भक्ति योग सीधा दे दिया आपको। नाम से द्वारा आप भगवान से जुड़ जाओ, नाम से आप भगवान के साथ संबंध अपना स्थापित कर दो। तो नाम ही केवल एक ऐसा कलयुग का अस्त्र है जो व्यक्ति को भगवान के साथ सीधा जुड़ा देता है। तो नाम लेने से ही हम भगवान के साथ हमारा संबंध को स्थापित कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति है, नाम के द्वारा ही वो उपज सकता है। इसलिए कृष्ण नाम महामंत्रेण एहित स्वभाव, जेहि जपे तारे कृष्णे उपज आए भाव। कहते हैं कृष्ण नाम का यही गुण है कि जो व्यक्ति जप करता है वो कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। इसलिए और कुछ नहीं करना है, नाम जप करना है कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो कृष्ण कुछ भी कृष्ण भगवत गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम, हमारा घर, वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। भगवत गीता 1:23 लंदन, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की व्याख्यान करते हुए ये बताए हैं। और इसलिए जो भी भगवान के ज्ञान या भगवान के द्वारा दिए गए जो शास्त्र है उसको अध्ययन करेंगे, निष्कर्ष यह हमको प्राप्त होगा कि हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापन करेंगे और अंतिम में हम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता का भूमिका लगभग 3 संडे हमारा चला, तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं। तो नेक्स्ट संडे से हमारा पहला अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक अध्याय जो है 2 संडे में समाप्त हो, तो पता नहीं क्या होगा। इसका कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? 1-2 प्रश्न। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? आपने आपने बताया कि राम जप करना है, तो फिर गीता पढ़े तो हम नाम जप नहीं कर सकते हैं, तो ये सब पढ़ना समझना जरूरी है।
बिना पढ़ के नाम जप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो और नाम जप में हमको रुचि बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगा। तो पढ़ना हमको अच्छा है कि हमको नाम की महिमा को हम और समझेंगे। हम जितना हमको ज्ञान मिलेगा उतना हम निष्ठावान होंगे। तो बहुत से लोग नाम जप करते हैं, लेकिन वो विपत्ति आने पर वो डगमगा जाते हैं, नाम छोड़ देते हैं जप करना। लेकिन जब हमको शास्त्र का ज्ञान होगा, विपत्ति आने पे भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताए कि सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जया जय ततः युद्धाय युद्धस्व नैव पार्थ अवस्थति। कहते हे अर्जुन, तुम सुख और दुख में समभाव रहो, लेकिन तुम क्या करो, युद्ध करते रहो। तो ऐसे ही हमारे लिए वहां से ये सीख मिलता है कि हम सुख हो या दुख हो समान भाव रहना है। हमारा युद्ध क्या है? माया के साथ। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा भक्तों का युद्ध जो है 24 घंटे माया के साथ चलता है, और हमारा तलवार क्या है? माया से बचने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अगर अर्जुन को ज्ञान नहीं बताते, अर्जुन तलवार वाला फेंक कर बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध करना है तलवार उठाओ, तलवार ही फेंको तो युद्ध कैसे हो? हाँ, तो शत्रु आपका विनाश कर देगा। इसलिए ये ज्ञान सब होना इसलिए जरूरी है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको परफेक्ट तरीका से करना। ओके, और कोई प्रश्न है? मुझे भी अर्जुन को डाउट था, वो बोलते मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन एडवाइस करने के बाद उन्होंने काफी को प्रूव करके मानते हैं। लेकिन बाबा सभी योग के बारे में, सबके बारे में एंड करते टाइम ये भी बोलते हैं जैसा आपने बताया सर्वधर्म प्रत्यय। एंड में सबको मैं तो जो बोल रहे हैं कि सबको वेदर को अडाप्ट, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है। तो स्वतंत्रता के ऊपर अगर भगवान हस्तक्षेप करेंगे तो उसका जीव का स्वतंत्रता नहीं रहेगा ना। तो अर्जुन भगवान ऐसे बोलता है मैं बोल रहा हूँ युद्ध ही करो, तो किसके ऊपर दबाव डाल के कुछ कराने से वो बहुत ही दिखता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको ये चीज करने के लिए, वो सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकता उसको। तो कोई व्यक्ति अपने इच्छा से, अपने मन से अगर कोई कार्य करता है उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। अगर विफल भी हो जाएगा तो भी उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चलो ठीक है मैं प्रयास किया। तो भगवान किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना व्यक्तित्व नहीं थोपना चाहता, इसलिए अर्जुन को भी भगवान सब ज्ञान दिए, ये सही है ये गलत है। अर्जुन को सब ज्ञान देते हुए भगवान बता दिए तो देखिए मैं तुम्हें ये सही चीज और ये गलत चीज दोनों बताया, लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर है, तुम सही करना चाहे तो गलत करना चाहे। भगवान का कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव डाल नहीं रहा हूँ, तुम्हारा इच्छा जो करना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप लोग को क्या बोलते बोर नहीं लग रहा है ना? बहुत सारे हाँ 2 घंटा 2.5 घंटा आप लोग बैठे हैं 10 से लेकर। गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। क्या करें, हमारा आगे थोड़ा गड़बड़ है, हम कोई चीज को पकड़ते तो आवाज चल जाता है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है कि भगवद गीता का जो सेशन है या जो क्लास है बहुत लंबी लंबी होती है, तो ये प्रयास करते हैं कि जितना छोटा करके जितना जल्दी उसको कंप्लीट करें चले। अभी अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि हमारा रेगुलर भगवद गीता क्लास चल रहा है और कंटिन्यू भगवद गीता के ऊपर क्लास रहेगा।
तो सभी लोग जो भी प्रभु जी अभी हरे कृष्णा बंद हो गया क्या? वो छोटा वाला मुझे लास्ट एंड में प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा